चल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं? अरे वाह, गर्मियों से बच के रहना है सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना। चलो कोई बात नहीं, आज हम बच्चों अपना 5th लेसन जो हमने स्टार्ट कर रखा था, जिसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आज हमने इसका 3rd पार्ट उठाया है। और हमारा ये सीड एंड शीड का 5th लेसन है और 3rd पार्ट है, यानी कि आज ये हमारे लेसन का अंतिम पड़ाव है। आज ये वर्गीकरण होने के बाद, शीड का डिस्पर्सन करवाने के बाद ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को इसको अच्छी तरह से राइट और लर्न करना। चलिए, तो आज हम अपना 3rd पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि जो बीज की स्टोरी हमने स्टार्ट की थी, कैसे एक बीज बना, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, और बीज बनने के बाद किस प्रकार से एक वृक्ष का निर्माण हुआ। वृक्ष का निर्माण होने के बाद जो बात आती है, वो बात आती है उससे प्राप्त होने वाले पदार्थों से, यानी कि उसकी जड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, उसके तने से हमें क्या प्राप्त होता है, और जो फल फूल हैं, जो औषधियाँ हैं, वो हमें कैसे कैसे प्राप्त होती हैं, पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती हैं। यहाँ तक हमने अपनी 2 वीडियोज़ में चर्चा की थी, बातचीत की थी। आज हम इसमें अपना तीसरा पड़ाव, तीसरा चरण शुरू कर रहे हैं। वो हमारा शीड डिस्पर्सल, यानी कि बीजों का फैलाव। अच्छा, तो इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि मैंने आपको बोला है कि बीजों का फैलाव, इसको हम बीज की यात्रा की कहानी के रूप में शुरू करते हैं। ये एक बीज की यात्रा है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, क्या आप कभी कहीं घूमने गए हो? ओके, मीनू ने कहा हाँ दीदी, हम चंडीगढ़ पिंजौर गार्डन घूमने गए थे। अरे वाह, वहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी मीनू। अच्छा, तो मीनू मेरे को ये बताओ, आप कैसे गए उधर? दीदी हम तो बाई ट्रेन गए हैं। अरे बाई ट्रेन गए हो? अच्छा, तो उसके बाद अच्छा रोहित, मुझे ये बताइए कि आप भी गए हो कहीं? हाँ दीदी हम भी गए, लेकिन हम तो बाई बस गए हैं दीदी उधर। अच्छा, बाई बस गए हो, ठीक है। तो और कोई बच्चा जवाब देगा? हाँ, एक बच्चे ने बोला है हाँ दीदी, जो शालू है वो कह रही है दीदी हम बाई वो क्या कहते हैं प्लेन भी गए हैं। तो जो ये 3 चीज़ें आपने अलग अलग बताई यात्रा करने की, ये हमारे आज के इस प्रश्न का एक उदाहरण है जो मैंने आपसे पूछा है कि आप किस तरह गए। एक बच्चे ने कहा दीदी हम बाई बस गए, दूसरे बच्चे ने कहा दीदी, एक बच्चे ने कहा हम बाई बस गए, दूसरे बच्चे ने कहा बाई ट्रेन गए, और तीसरे बच्चे ने कहा बाई प्लेन गए, यानी कि हवाई जहाज से। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हो गए बच्चों। देखो, यात्रा करने से संबंधित ये 3 फैक्टर हो गए। और यात्रा, हम किसकी यात्रा पढ़ रहे हैं आज? बीज की यात्रा, यानी कि बीज का फैलाव किस प्रकार से होता है, उसके विषय में आज हम ये स्टोरी शुरू कर रहे हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो 3 फैक्टर मैंने आपको बताया, सेम 3 फैक्टर इसी प्रकार से एक बीज के फैलाव में मदद करते हैं। और चौथा जो फैक्टर होता है वो हम खुद होते हैं। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा बाई बस, एक बच्चे ने कहा बाई बस, तो उसके साथ हम रखते हैं बाई विंड, यानी कि सॉरी बच्चों, हवा द्वारा। ठीक है, उसके बाद लिखा है मैंने बाई वाटर, पानी द्वारा। और तीसरा बच्चों मैंने लिखा है पशु पक्षी। और चौथा फैक्टर जो होता है वो क्या होते हैं? हम खुद। चौथा फैक्टर जैसे कि मैंने मनुष्य लिखा है जो इक्वल है, क्योंकि हम कहीं भी आते हैं जाते हैं तो हमें साथ में आना जाना ही पड़ता है। बगैर किसी साधन के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। तो ये देखो, बस के साथ मैंने लिखा है हवा को, ट्रेन के साथ लिखा मैंने पानी को, और हवाई जहाज के साथ लिखा मैंने पशु पक्षी को। और जो चौथा फैक्टर है वो कॉमन है, वो हम
पक्षियों को रख लिया। ठीक है। अच्छा, तो मेरे को अब ये बताओ कि वहाँ जब आप जाते हो, जब आप ट्रैवलिंग करते हो, यात्रा करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पिंजौर गार्डन का, हम वहाँ पे गए, हमने पत्थरों से बनी हुई कलाकृतियाँ देखी, मूर्तियाँ देखी, रोज़ गार्डन देखा जिसमें सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। तो वो क्या है, वहाँ की कलाकृतियाँ हैं। जो पिंजौर गार्डन का एग्जाम्पल हमने लिया था, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ दिख रही है, ये क्या क्या चीज़ उसमें है। उसी प्रकार से बच्चों, ये जो हमारा गायपिंड है, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हैं कि एक बीज जो पकने के बाद सूख जाता है, जब वो पकने के बाद सूख जाता है तो वो एक बीज का रूप धारण कर लेता है, जिससे कि आगे जाके वो फसल की रोपाई में हमें काम आता है। तो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। हवा के द्वारा किन बीजों का विस्तारण होता है। वैसे तो बहुत सारे बीज हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ ही बीजों के नाम लिखे, तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। सहजना के बीज, जो ये सहजना होती है बेटे, इसको हम इंग्लिश में ड्रम स्टिक्स बोलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, लंबी लंबी बीन्स जैसी फलियां होती है और उनके अंदर ब्लैक कलर का एक बीज निकलता है। ब्लैक और ब्राउन दो शेड में ये हमें मिल जाता है। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कपास के बीज, कॉटन शीट। ये कॉटन के शीट जो बीज हैं आप सभी ने देख रखे होंगे, क्योंकि हम कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ग्रामीण इलाकों से संबंधित रखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे संबंध रखते हैं, उन्हें जो एग्रीकल्चर की नॉलेज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ यात्रा करते हैं, खेत में आते हैं, जाते हैं और अपने पेरेंट्स को काम करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से हम किस फसल की रोपाई कर रहे हैं, उसका बीज कैसा, उसको कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कुछ चुनिंदा बातें हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट था हमारा कपास के बीज का एग्जाम्पल। जो कपास का बीज है वो ब्लैक और ब्राउन दो शेड में हमें मिलता है। जैसे कि अभी मौसम चला हुआ है, इसमें हम कपास की एक जो मौसम चला हुआ है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें जो टेम्परेचर चाहिए एक शीड को उत्पन्न होने के लिए, वो कपास के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है, उचित है, बेनिफैक्टर है। तीसरा है जो हमारा मैपल। ये एक मैपल है, मैपल का बीज है। और जो मैपल का बीज होता है बच्चों को हमें 4 शेड देता है। यानी कि मैपल का जब एक मैपल के बीज से वृक्ष बन के तैयार होता है तो वो हमें 4 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला हमारा है लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा है बैंगनी और चौथा है पीला। साधारण तौर पे हमने क्या देखा है कि जो प्लांट होते हैं, जो वृक्ष होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जो मैपल का वृक्ष है वो इसका अपवाद है। मैपल का वृक्ष इसका अपवाद है। वो क्या कहना चाह रहा है कि जो मैपल का वृक्ष हम बोलते हैं वो हमें 4 रंगों में प्राप्त होता है और बहुत ही दिखाई देने में बहुत ही सुंदर लगता है। और इंग्लैंड में ये मोस्टली पाया जाता है। उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं शीशम की। हाँ जी, अच्छा, मैंने जैसे शीशम आपको बताया है एग्जाम्पल के रूप में, तो मीनू ने कहा है कि दीदी मैंने शीशम का पेड़ देख रखा है। अच्छा, आपने देख रखा है मीनू? कहाँ देखा हुआ है? खेत में। आप बता सकते हो उसकी जो शीशम का पत्ते का आकार होता है वो कैसा होता है? हाँ दीदी, तो मीनू मेरे को बोल रही है कि हाँ दीदी मैं आपको बता सकती हूँ कि जो शीशम का पेड़ के पत्ते का आकार होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको सभी बच्चों को दिखाती हूँ। देखो बच्चों, मेरे हाथ में ये शीशम की एक टहनी है, एक ब्रांच है जो मैंने शीशम के पेड़ से ली है। और इसके जो पत्ते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बीच से गोल होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं। इनके बाद ये क्या कह रहे हैं कि जो ब्रांचेज हैं इसकी, इस ब्रांचेज के साथ एक फ्रूट भी लगता है। ये देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और जब ये बीज पक कर तैयार हो जाता है तो ये अपनी शाख से टूट जाता है। ये देखो, जैसे ये यहाँ पे अभी
कच्चा है और इनके बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे, खेत में जाके देखना, अगर शीशम का पेड़ है तो देखना जो ये फली होती है इसके अंदर से एक बीज निकलता है। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, ये देखो, ये बीज जो बच्चों मैंने इस फली के अंदर से निकाला है ये अभी कच्चा है, लेकिन जैसे ये पक के तैयार हो जाता है ये ब्राउन शेड का बन जाता है और ये जो फली हमें दिखाई दे रही है ये ऑटोमेटिकली इससे अलग हो जाता है। ये कुछ प्रकृति की देन है हमारे पास की एक फल फूल कैसे एक पेड़ से अलग हो जाता है, उसके ऊपर ही उत्पन्न होके समय के साथ साथ ये स्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो देखो ये शीशम का पेड़ है, तो ये जब सूख के हल्का हो जाता है तो ये ब्रांच से अलग हो जाता है और टूट के नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर जैसे ही हवा आती है इसको बाहर ले जाती है। तो ये हमने आज 5 एग्जाम्पल दिए आपको जो हवा से संबंधित थे। इसके बाद देखो हम सूखे हुए बीज का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो आपको मेरे हाथ में ये एक सूखा हुआ पौधा दिखाई दे रहा है, सूरजमुखी का पौधा है, उसका ये बीज है। और जो ये प्लांट है बिल्कुल सूख चुका है, सूखने के बाद जो इसके ऊपर जो बीज तैयार होता है वो देखो बच्चों इस प्रकार से दिखाई देता है। अब ये देखो मैं इसको तोड़ रही हूँ, ये देखो ये कितना इजीली एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दिख रहा है सभी को। अब मैं इनको हाथ पे रख लेती हूँ। जब ये सूख जाते हैं तो ये बहुत ही लाइट वेट के हो जाते हैं और जैसे ही हवा आती है ये उड़ जाते हैं। ये देखो, तो ये क्या है बच्चों, हमारा हवा के द्वारा किस प्रकार से बीजों का विस्तार हुआ। अब ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन जब बहुत तेज हवा चलती है तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो सूखे हुए बीज है ये कितनी दूर तक दूरी तय करते हैं। ये यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा, अच्छी बात है। अब आगे हम बात करते हैं पानी। पानी किस प्रकार से एक बीज के फैलाव में सहायक होता है, कि जो पानी है वो बीज के विस्तारण में कितना मददगार सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, बाय वाटर। इसमें हम क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, कमल, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद है नारियल। देखो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कमल का फ्लावर होता है वो पानी के अंदर ही खिलता है, इसके अलावा वो कहीं भी नहीं खिलता। और एक जो कमल का फ्लावर होता है वो खिलने के बाद पिंक और वाइट शेड में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरे फर्स्ट तो हमारा हुआ कि जो पानी सहायक होता है वो कमल के फूल के लिए किस प्रकार सहायक है। दूसरा है हमारा नारियल। जो बच्चों नारियल के वृक्ष होते हैं वो साधारणतः नदी घाटियों के किनारे या नहरों के किनारे, यानी कि जैसे हमारी ये एक नदी होगी, मैंने देखो इसमें एक रिवर ड्रॉ की है, ठीक है, और इस रिवर के ऊपर मैंने एक वृक्ष बनाया है और इस वृक्ष के ऊपर ये फ्रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये फ्रूट जैसे ही हवा आती है ये फ्रूट गिर के इस नदी के अंदर आ जाते हैं। ये हमारी नदी है, ये हमारा पेड़ है। ठीक, जैसे ये हवा चली पेड़ से फल टूट के कहाँ गिरा, पानी के अंदर। अब ये नदी है, ये कितनी दूरी तक बहती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो फल टूट के नदी के अंदर गिरा तो वो बहता बहता फ्लोटिंग करता हुआ दूरी तक निकल जाता और कहीं मिट्टी तापमान और हवा पाकर वो रुक जाता और वहीं पे उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो ये थे हमारे बाय वाटर 2 एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है तीसरा एनिमल्स। अच्छा, आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं, बर्ड्स और एनिमल्स देखे सभी ने? बड़े अच्छे बच्चे हो। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दीदी ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि एनिमल्स और बर्ड्स किस प्रकार से सहायक हैं एक शीड के फैलाव में, विस्तार में। तो आज इसके बारे में हम
बातें करते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो शील्ड का डिस्पर्सल होता है बाय एनिमल्स वो किस प्रकार से होता है। इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल है बच्चों। पहला है हमारा शंखावली, पहला है हमारा शंखावली, दूसरा है सहतूत, सहतूत, और उसके बाद है वट वृक्ष का फल। यानी कि बरगद पे जो छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं उनके ही अंदर उनका शीड होता है। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये इन्हें क्या खाते हैं, पक्षी। जैसे शंखावली है जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये हमारा किससे रिलेटेड है, एनिमल से, और जो 2 एग्जाम्पल है वो हमारे किससे रिलेटेड है, बर्ड से। समझ आ रही है मेरी बात। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है मैंने लिखा है शंखावली, जो मोस्टली हमें खेतों में मिलती है और एक औषधीय पौधा माना जाता है। शंखावली ये कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति होती है, देखो बच्चों कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति होती है और इसके ऊपर इतने बारीक बारीक कांटे होते हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते। ये कांटों से भरा हुआ होता है लेकिन ये औषधीय गुण लिए हुए है, इसे हम हिंदी में शंखावली कहते हैं। दूसरा हमारा सहतूत, सहतूत का वृक्ष भी सभी ने देखा है और सभी ने सहतूत खाया भी होगा। तो सहतूत होता है वो ब्लैक वाइट 2 कलर में हमें मिलता है। जब पक्षी पेड़ के ऊपर बैठता है, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठ गया, पेड़ के ऊपर बैठने के बाद उसने फ्रूट को बाइट किया, यानी कि फ्रूट को तोड़ के खा लिया। अब फ्रूट को तोड़ के खाने के बाद वो फ्राई कर जाता है, उड़ जाता है। वो कहाँ उड़ के जाता है ये नहीं पता, लेकिन वो जहाँ उड़ के जाता है चला जाता है। उसके बाद वो कुछ समय के लिए किसी स्थान पर स्टे कर जाता है, बैठ जाता है। जैसे वो वहाँ पे बैठता है तो उस फ्रूट के कुछ कण पक्षी के द्वारा वहाँ छोड़ दिए जाते हैं और उचित तापमान पाकर पानी मिट्टी में जब उसे प्राप्त हो जाती है तो वहाँ एक पेड़ का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने थर्ड लिखा है इसमें वट वृक्ष का फल। जो बरगद के पेड़, वट वृक्ष कहते हैं बच्चों हम बरगद के पेड़ को। बरगद का जो पेड़ होता है उसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन शेड के फल लगते हैं और उनको पक्षी बहुत आनंद लेके खाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जर्नली सा हम देख लेते हैं। ये थी बच्चों हमारी शंखावली। ये क्या थी हमारी, ये शंखावली का चित्र था जो साधारणतः हमें खेतों में या कहीं रास्ते में मिल जाती है। ये एक अनवांटेड प्लांट होता है जो फसल के साथ नहीं उगता, दाएं बाएं कहीं भी उग जाता है किसी भी पक्षी या पशु के द्वारा खाए जाने पर। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है अमरूद। अमरूद एक पक्षी होता है जो बहुत ही अमरूद एक फल होता है जो तोता बहुत ही खुश होके खाता है। सभी ने देखा, ग्रीन कलर का होता है। जब तोता इस फल को खाता है, यानी कि जब तोते ने इस अमरूद के फल को खाया, खा के वो उड़ गया, कहीं बैठ गया, तो वही प्रक्रिया हो गई कि किस प्रकार से चिड़िया ने सहतूत खाया, बैठा और वहाँ पे बीज गिर गया और फिर वो एक बीज से एक पौधा और पौधे से एक बहुत बड़ी ट्री का निर्माण ले लेता है। तो ये थे हमारे बच्चों बाय एनिमल्स, कुछ वृक्षों के नाम। फोर्थ बच्चों हमारा ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि हम मनुष्य के अंदर प्रकृति ने एक इतनी अच्छी शक्ति का निर्माण किया है कि वो किसी भी कठिन चीज को सरल चीज में परिवर्तित करके उसको अपने लिए यूज कर लेता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो मनुष्य होता है वो किसी भी चीज को ऑटोमेटिकली अपने अनुसार कर लेता है, अपने अनुसार उसको बदल लेता और फिर उसका उपयोग करता है। जैसे कि बच्चों ये जो सारे एग्जाम्पल